मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्राकृतिक सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल में परिवर्तित हो रहे हैं। पर्वत, तालाब, झरने आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया गया है। विशालकाय पर्वत तालाब में अपना प्रतिबिंब निहारता है। झरने उसके गौरव का गान करते हैं। झरने झागों के रूप में अनोखी छटा उपस्थित करते हैं। बादलों का घिरना, धुंध का छा जाना, पर्वत के विशाल आकार को गायब कर देना है। यह सब दृश्य जादू भरा खेल प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य को दर्शाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना कवि का उद्देश्य इस कविता में रहा है। अब हम कविता का पहला काव्यांश पढ़ना आरंभ करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदृक् सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इस काव्यांश में कवि वर्षा ऋतु में पहाड़ों की मनोरम दृश्यावली का वर्णन कर रहा है। प्रकृति के प्रतिपल बदलते रूप सौंदर्य का मनोरम चित्र इसमें अंकित किया गया है। मंडलाकार पर्वत तालाब के जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध होता जान पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वह पर्वत अपने हजार हजार पुष्प रूपी आँखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा है। उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब है जो दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी है। उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा है। अब हम कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती सी लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है। झांक रहे हैं नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि ने इन पंक्तियों में पर्वतों से बहते झरने और ऊंचे वृक्षों के सौंदर्यों का वर्णन किया है। ये झरने मधुर ध्वनि करते हुए मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हों। उनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। प्रकृति के इस सुंदर दृश्य से तन मन रोमांचित हो उठता है। पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान है। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अटल और चिंतित खड़े हैं। अब हम कविता का तीसरा काव्यांश पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में समय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि ने इन पंक्तियों में पल पल बदलते प्रकृति के दृश्य का रमणीय शब्द चित्र अंकित किया है। इसमें वर्षा ऋतु में बादलों के अचानक उठने, आकाश में छाने, फिर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने तथा तालाबों में उठने वाली धुंध का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। शाल के वृक्ष भी मानो भयभीत होकर धंस गए हैं। तालाब से धुआं उठने लगता है।
ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र भी अपनी जादूगरी के खेल दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा हो।